Good morning students, welcome to LBRA Inter College online classes. Today we will continue lesson The Gold Watch, English short stories. अपनी लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि शंकु के ऊपर बहुत सारा उधार है और वो इसी उधार को लेकर परेशान है और फिर उसे जहाँ वो फर्म में काम करता है उसे गोल्ड वॉच दिखती है, एक चेन दिखती है। उसके मन में विचार आता है कि उसको वो चोरी कर ले तो बेचने से शायद उसका सारा कर्जा जो है मुक्त हो जाए वो। पर फिर उसके मन में एक डर भी है। बस उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि आगे क्या होता है, वो चोरी करता है कि नहीं करता है, क्या विचार करता है, उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Sanku's thought began to linger over the thorny problems of his life. Sanku thought में सोचना। शंकु जो है सोचता है किसके बारे में? लिंगर ओवर द थ्रोनी। लिंगर मीन्स तो बहुत लंबे समय से जो चली आ रही है। थ्रोनी वैसे थ्रोनी मीन्स तो कटीली होता है, बट यहाँ थ्रोनी मीन्स है कि बहुत परेशान करने वाली प्रॉब्लम्स। कि शंकु जो है अपनी लंबे समय से चली आ रही हुई अपनी लाइफ की परेशान करने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ। उसे लगता है कि कल जो है महीने का तीसरा दिन है। एंड इन द अदर 3 days, इन अगले 3 महीनों में ही वुड गेट हिज पे 13 रुपीज़ फॉर 13 days। उसे लगता है कि कल जो है कल इस महीने का तीसरा दिन है और अगले 3 दिनों में उसे क्या होगा, अपनी 13 दिन की 13 रुपये सैलरी मिल जाएगी। ही हैड टू पे 4.5 rupees for purchases एट द स्टोर। उसे जो है पे करना है कितना? ही हैड टू पे 4.5 rupees। उसे 4 रुपये और मतलब 4.5 रुपये, 4.5 4.5 रुपये। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेजेज एट द स्टोर। उसे स्टोर पर जो है 4.5 रुपये पे करने हैं। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8, वहाँ पर 8 रुपये बैलेंस है। एंड अ हाफ रुपीज़, वहाँ पर 8.5 रुपये बैलेंस है और वो उसे कितने पे करने हैं? कम से कम 5.5 रुपये उसे पे करने हैं। ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज़। वो सिर्फ ना 10 में से 8 ही रुपये 5 ही रुपये चुका। ही हैड रिपेड में चुका पाया था। ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज़। वो 10 रुपये में से सिर्फ 5 ही रुपये चुका पाया। ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड, जो उसने फंड से पैसे लिए थे, कितने? 10 रुपये लिए थे और उसमें से सिर्फ 5 ही रुपये चुका पाया। द प्रीवियस मंथ टू गो होम हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। और जो पिछला मंथ है उसमें क्या था? जब वो गाँव गया था उसकी माँ की क्या थी? डेथ एनिवर्सरी थी। तो नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसा रुपी अ वीक। अब इस मंथ क्या, वो पिछले महीने 10 रुपये में से 5 ही रुपये चुका पाया था। अब इस मंथ उसे वो जो बचे 5 रुपये भी चुकाने होंगे और किसके साथ? विद इंटरेस्ट। उस पर इंटरेस्ट लगा 6 पैसे। 6 पैसा इंटरेस्ट, 6 पैसा 1 रुपये पर 6 पैसा इंटरेस्ट लगा, 6 पैसा रुपीज़ अ वीक, एक हफ्ते के लिए। एट द टी शॉप, फिर वो कहता टी शॉप पर, चाय की दुकान पर, ही ऑफ ओवर 3 रुपीज़। वहाँ पर भी उसने कितना उधार लिया? 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स। वहाँ पर भी उसने 3 रुपये का उधार लिया था 2 हफ्तों के लिए। बिसाइड प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू ₹1.5। और उसका जो पिछला जो कर्जा है वो कितना है? 1 रुपये और 1.5 रुपये। 1.5 रुपये मीन्स 1.5 रुपये। ही ऑफ्ड 6 रुपीज़, उसने 6 रुपये और भी उधार लिए। ही ऑफ्ड 6 रुपीज़ अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस बीड्स एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स। उसने 6 रुपये जो अली से लिए थे एक्स्ट्रा चावल और घर का सामान सप्लाई करने के लिए, मतलब जो सामान सप्लाई किया था उसके 6 रुपये उसको देने हैं। 1 month's हाउस रेंट, उसे 1 महीने का घर का किराया देना है। 1 month's हाउस रेंट वॉज 3 रुपीज़। 1 महीने का किराया कितना था? 3 रुपये। इन द एडिशन टू दीज सम्स, इनका वो एडिशन करता है, जो भी उसका किराया उसका एडिशन करता है, जोड़ता है वो अपने माइंड में। ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 रुपीज़, कि उसने 12 रुपये का, उससे छोटा लोन 12 रुपये 25 पैसा, 12 रुपये 25 पैसे एंड 50 पैसा और 50 पैसे फॉर सेवरल पीपल, अलग अलग लोगों से उधार लिया, बहुत सारे लोगों से उधार लिया। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड, उसकी वाइफ ने उसको रिमाइंड करवाया, याद दिलाया। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड him 2 days before about the 1 rupee to pay to the fishwoman, 1 rupee to pay to the fishman। और उसकी वाइफ ने उसको याद दिलाया 2 दिन पहले कि उसको 1 रुपया जो है वो मछली बेचने वाली औरत को भी पे करना है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। शंकु जो अपने दिमाग में ओरली उस सबको ऐड करा था जितना उसको पैसा चाहिए था। व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट वाज जस्ट 8.5 रुपीज़। उसने कहा व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट, उसे कितने रुपये लगभग मिले? जस्ट सिर्फ 8 रुपये और 8.5 रुपये, ठीक है। व्हाट ही ऑव्ड
22 रुपीज़ 13 पैसा, और उसके कितना मिलेगा, 13 रुपये उसको सैलरी मिलती है। 13 में से 5 तो वो क्या करेगा, फर्म को जो है जहाँ वो काम करता है वहाँ चुका देगा। तो उसके पास कितने आएंगे, 13.5 रुपये उसको सैलरी मिलेगी। उसके पास कितने आएंगे, 8 रुपये 8.5 रुपये। अब उसमें से उसको कितना करना है, उसने कहा 22 रुपीज़ और 13 पैसा, तो उसका कर्जा है जो उसको चुकाना है वो कितना है, 22 रुपीज़ 13 पैसा। ही हैड अदर नीड्स, उसको और पैसे की भी ज़रूरत है। ही हैड बोरोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से भी 3 रुपये उधार लिए। दिस वॉज आउट ऑफ द सम ही हैड, ये तो जो संजोड़ा उससे अलग ही था। ही हैड स्लोली सेव्ड अप, ना उसकी वाइफ ने जो थोड़ा बहुत सेव किया था। देन इन ऑर्डर टू बाई अ वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड, और अपने बच्चे की यंगर चाइल्ड में से की जो कमर में करधन बांधते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों के कमर में बांधे, उसके लिए उसको पैसे चाहिए थे। ही हैड एश्योर्ड हर दैट ही वुड बाई इट, उसे उम्मीद थी कि वो उसे खरीद लेगा। एंड आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, और इस महीने क्या है, चुका देगा। वो अपने बच्चे के लिए वो कर्धन खरीद लेगा और उसका पे जो है वो उस मंथ तक चुका देगा। संकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु की जो दिल की धड़कन थी वो बिना रुके बहुत तेजी से वो कर रही थी। थ्रो हिज हार्ट बीट्स, उसके दिल की धड़कन से ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ टी ऑनर, उसे अपने दिल की धड़कन से किसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसे सुनाई दे रही थी चाय वाले की आवाज़, जो उसका नाम था कुचनी। अलीज हॉलोज लाफ्टर, और जो अली की खोखली हंसी सुनाई दे रही थी। एंड वल्गर वर्ड्स, और भद्दे शब्द, वल्गर वर्ड्स होता है भद्दे शब्द। एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ, और परेशान करने वाली बातें ऑफ लोनापो, हु वॉज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का इंचार्ज था। ठीक है। ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज़, उसे लग रहा था कि सब जो है उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं और उस भद्दे लड़कों की तरह जैसे उसे परेशान करेंगे। एंड आर्म्ड विथ स्टिक्स, और हाथ में डंडा लिए हुए हैं, स्टिक्स लिए हुए हैं। गैदरिंग अराउंड, के चारों तरफ घूम रहे हैं। स्ट्रे डॉग, और उनके साथ मतलब एक कुत्ते की तरह उसको परेशान का हावी हो रहे हैं उस पर। एंड व्हाट अ हॉरेबल सीन, और ये बड़ा भयानक सीन था। मतलब कि वो अपने कर्जे को याद करते हुए सब इतना परेशान होता है कि अगर वो कर्जा ना चुका पाए तो ये लोग उसका कैसा व्यवहार करेंगे, ये लोग उसके चारों तरफ डंडा लिए खड़े रहेंगे, उसको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। तो वो मेंटली जो है वो बहुत परेशान हो जाता है। ओके बेटा, टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस लेसन।